हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाई पार्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। इसमें से एक लेक्चर हमने आपके लिए अपलोड कर दिया है। उसमें प्रॉपर तरीके से हमने चीज़ें कैसे और किस तरीके से अप्लाई होता है पूरा डिस्कस किया है। आइए इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि और कैसे कैसे क्वेश्चंस आईबीपी के थ्रू बन सकते हैं और उनको हैंडल करना कैसे आसान रहेगा। ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है 2 टाइम x³ e की पावर x² dx। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसे आईबीपी के थ्रू हैंडल करना है। किस तरीके से करेंगे, तो अब यहाँ पर e की पावर x² है। ठीक, अब आप यहाँ पर कोशिश करना, देखो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का या डेफिनेट इंटीग्रेशन का मेन जो बैकबोन होता है वो डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व करके होता है। कोई सा भी ले लो, मोस्ट ऑफ द जो पर्टिकुलर फॉर्म है और ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ करके एक आध को छोड़कर बाकी सभी इसी पर बेस्ड होते हैं। तो देखो इधर क्या काम करना है हमने को, तो इसका x² का डिफरेंशिएशन आपको 2x मिलेगा। तो 2 इधर है और यहाँ पर हमने लिख दिया 2x। ठीक, आप बोलोगे ये जो x² है हमने यहाँ पर लिख दिया x²। x³ था, फुटकर हम लिख दिया और यहाँ पर e की पावर x² और dx लिख दिया। आप देखो x³ था, 2x एक साथ कर दिया, x² अलग कर दिया, e की पावर x² है दिस। अब देखना हम क्या काम कर रहे हैं, x² को हमने t लेट कर लिया। ठीक, इसको ये कितना हो जाएगा 2x और dx इज इक्वल टू कितना dt हो जाएगा। वैल्यू पुट कर लेते हैं, x² की जगह t, 2x और dx, 2x और dx की जगह कितना dt e की पावर। ठीक है ना, और यहाँ पर कितना t हो गया। अब इसमें आप फर्स्ट और सेकंड लगा लेंगे, आईबीपी इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब इसमें देखो एक्सपोनेंशियल आइलेट में एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो अपने पास ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। आपको पता फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस, टी एज ए दिस, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर टी का e की पावर टी माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 e की पावर टी का e की पावर टी और dt। आगे थोड़ा बढ़ाएं, अगर हम यहाँ से इसको तो t e की पावर t माइनस, अब e की पावर t का इंटीग्रेशन फिर से e की पावर t और प्लस c, t कितना है x², तो x² e की पावर x² माइनस e की पावर x² प्लस c। ये अपने पास आंसर हो गया। आई होप आप पहले क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आपको हिट एंड ट्रायल नहीं करना है, ताकि आप पहले फ्लो में आ जाएं, मेरे साथ जुड़ जाएं, प्रीवियस लेक्चर आपका रिकॉल हो जाए। इसके बाद हम लोग आगे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है ना, डरने की ज़रूरत है नहीं। आगे देखो, जैसे यहाँ पर अपने पास ये क्वेश्चन है x² डिवाइड बाई 1 प्लस x² tan इनवर्स x dx। ठीक है, क्या काम करना है यहाँ पर, आप कैसे सोचेंगे एक बार आप खुद ही अप्रोच बताओ, आप किस तरीके से सोचेंगे। तो अगर हमने tan इनवर्स x को कितना मान लिया, t मान लिया, tan इनवर्स x को t मान लिया, तो आप बोलोगे उसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। तो हमने लेट कर लिया अपनी तरफ से, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना t। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अब x इक्वल टू कितना मिलेगा अपने को tan t, x इक्वल टू कितना मिलेगा tan t मिल जाएगा। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे tan इनवर्स x का 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x² और x का कितना dx और t का कितना dt। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, ये सही से देखना। ठीक, तो अपने को देखो यहाँ पर dx डिवाइड बाई 1 प्लस x², इसकी जगह तो dt रख सकते हैं, रख दिया। ठीक, tan इनवर्स x की जगह हमने t रख दिया। अब जो x² है इसके लिए क्या करें, x इक्वल टू यहाँ पर tan² t आ जाएगा, tan² t। ठीक, अच्छा tan² हो, cos² हो, sin² हो, इनके इंटीग्रेशन हमको पता नहीं होते, इनको हम लोग क्या काम करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। इसको क्या लिखेंगे, sec² t माइनस 1। तो इसको एक स्टेप और अगर हम लिख दें, तो यहाँ से आप बोलोगे ये t तो इधर लगा देते हैं, इसको लिख देते हैं हम sec² t माइनस 1 लिख सकते हैं और dt। आप बोलोगे बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसा लिखा जा सकता है। अगर ऐसा लिखा जा सकता तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपको ये जो चेहरा है, ये नज़ारे ऐसे दिखेंगे, t sec² t और यहाँ पर क्या है dt कर लेते हैं और -1 में t का मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पर कितना हो जाएगा t और dt। आपको पता है इसमें हम आईबीपी लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाएंगे। ठीक, तब तक ये अपने आप अपने पत्ते खोल देगा t²/2। ठीक है ना, ये ऑटोमेटिक अपने पत्ते खोल देगा। भाई मेरा हो गया काम, आप मेरे को निकाल के यहाँ पर पुट कर दो, ताकि हमें दूसरों को दिखे, दूसरों को उम्मीद बंधे। इसमें अब पता है ये अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आइलेट में अलजेब्रिक पहले आता, ये अपने पास फर्स्ट हो गया, ये अपने पास सेकंड हो गया। आपको पता फर्स्ट एज ए दिस sec² t का इंटीग्रेशन tan t माइनस
टी का कितना 1, ठीक, और सेक स्क्वायर का कितना 10t और dt, ठीक। तो अपने पास t और यहाँ पर कितना 10t माइनस, अब 10t का कितना होता है log, और अपने पास cos, ठीक है ना, t, एक से जगह कितना आ जाएगा t प्लस माइनस अपने पास कितना टी स्क्वायर बाई 2 प्लस का c। बात को समझ में आई? ये लो अपने पास हो गया 10t का लॉग होता है, या साइन बटे कॉस कर लो। कॉस को अगर आपने साइन बटे, अगर आप यहाँ पर कॉस कर लो, साइन बटे कॉस, कॉस को अगर हमने t ले लिया तो माइनस एक्स डी एक्स प्लस हो जाएगा। तो माइनस अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा, ये माइनस ही रहेगा, ठीक है। ठीक, एक बार माइनस अपने को एडजस्ट कर लेते हैं, या अपने चेक कर लेते हैं कितना साइन टी डिवाइड बाई कॉस टी, इसको अगर हमने u मान लिया तो ये माइनस का डी हो जाएगा। तो माइनस का लॉग u, माइनस होता है तो यहाँ पर पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। आई होप, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पहले फिलहाल आपको यहाँ तक करना आना चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, क्या बोला गया, x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस एक्स। इसमें हमको अप्लाई करना है क्या चीज, आईबीपी कहाँ पर लगेगा और किस कंडीशन में लगेगा। तो हम लोग क्या काम करते हैं, देखो यहाँ से इसको अगर हमने टी माना तो ऊपर dt बनेगा नहीं, तो फायदा है नहीं dt मानने का, t मानने का। कब मान सकते हैं, हम एक बार इसको सेपरेट करके देख लेते हैं, ठीक है ना। अभी तो आप 33 लेक्चर देख चुके होंगे, तो आपको अप्रोच कन्फर्म हो गई होगी हमारा टारगेट क्या रहता है। चल रहा है भाई साहब ये सब, ठीक है। तो अपने पास देखो इधर तो हमने क्या काम किया, फुटकर्म कर दिया, थोक में लिखा था फुटकर्म लिख दिया, 1 माइनस कॉस एक्स और डी एक्स, इसको इधर लिख दिया, माइनस यहाँ से हमने साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस एक्स लिख दिया और डी एक्स कर दिया, ठीक है। अच्छा, अपने को यहाँ से क्या काम कर सकते हैं, अगर हमने इसको t मान लिया तो ये dt हो जाएगा, ये तो हमें बनता दिख रहा है। लेकिन ये x डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस एक्स, इसके लिए क्या काम करें, तो इसके लिए हम लोग इसको सेक में बदलेंगे। अभी कैसे बदलेंगे समझना, ठीक। अब देखो साथ साथ हम समझते चलना, इस x को हमने x रखा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, और dx भी ऐसे दे रख दिया। पहले हम इसको आपको बता दें कि 1 माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये अब क्या कर सकते हैं हम इसको, देखो हाफ एंगल का फार्मूला ओपन कर दिया, इसमें कोई समस्या तो नहीं, आप बोलोगे नहीं। ये अपने तब तक माइनस, यहाँ से हमने क्या काम किया, इसको अगर हमने t मान लिया, इस टोटल फंक्शन को, इस टोटल फंक्शन को अगर हमने t मान लिया, मेरे साथ साथ जुड़े रहना, तो आपको पता है ये ऊपर dt ही लिखा है, क्योंकि 1 का 0, cos x का माइनस साइन x, और माइनस माइनस प्लस साइन x, तो साइन x dx हो गया। तो इसका मतलब है अगर ये t है तो ये कंप्लीट कितना लिखा है, आप बोलोगे dt लिखा है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt डिवाइड बाई t लिख सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल, dt डिवाइड बाई t log t हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखना इधर, तो अगर हमने इससे ये कैंसिल कर दिया, 1/2 बाहर ले लिया, ठीक है ना, तो अब आपको ये क्या दिखेगा, x, और ये दिखेगा cosec स्क्वायर एक्स बाई 2 दिखेगा, आप बोलोगे बिल्कुल, ठीक है, ऐसे ही दिखेगा। dx साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर जाके cosec स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाएगा, माइनस ये log 1/t का कितना, log t की जगह कितना 1 माइनस कॉस एक्स और प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप चाहो इसे एक तरीके से और कर सकते हो, एक चाहो तो एक तरीके से और कर सकते हो, क्या काम कर लेना आप यहाँ से, इसी में पहले हम बता दे रहे, इसको अलग से भी सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, ऊपर आप लगा दो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और नीचे लगा दो यहाँ पर 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो अब इससे क्या होगा, आप ऐसे भी निकल सकते हो इस क्वेश्चन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से ये कैंसिल हो, तो कॉस बटे साइन कितना हो जाएगा, तो ओवरऑल अपने को कॉट एक्स बाई 2 इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कॉट एक्स बाई 2, और उसका भी कॉट का भी लॉग में ही आएगा, ठीक है ना। तो अपन लोग उसको फिलहाल यही लिख सकते हैं। हो सकता है आप इस मेथड से ना जाके आप इस मेथड से जाओ, तो दोनों सही है, ठीक है ना, आप घबराना नहीं है, ठीक है। हमने आपको बताए थे मैथमेटिक्स में आपके अपने फंडे हो सकते हैं, आपके अपनी टेक्निक ट्रिक्स कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, ठीक, लेकिन आपकी थ्योरम नहीं हो सकती, थ्योरम नहीं बना सकते आप, ठीक। आपके अपने सॉल्व करने के
टेक्निक अलजेब्रिक कैलकुलेशन करने की आपकी अपनी, और कोई दुनिया में कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं फिक्स मेथड है हमने जो बता दिया इसके अलावा कोई मेथड नहीं। भैया हर टीचर के अपने अपने पढ़ाने के तरीके होते हैं, ठीक है ना, सब टीचरों के अपने अपने टेक्निक्स होती हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ऐसा मत कॉन्सेप्ट कि हमने जो बताया यही रामबाण, नहीं हो सकता कोई मेरे से बेस्ट टीचर आके और ये चीज़ कोई दूसरे तरीके से समझाए, ठीक है। हम तो अपनी नॉलेज जितना हमने अभी पिछले 6 7 8 साल में गेन किया उसको डिलीवर कर रहे हैं। तो इसमें मतलब कैसे आप ऐसे फिक्स मत हो जाना कि ये जो हमारे टीचर ने बोला ये सार्वभौमिक सत्य है, नहीं यार, ठीक है। हो सकता है हम इंसान है, गलती मेरे से भी हो सकती है, कभी प्लस माइनस में गलती हो सकती है, कभी टू लिख बोला टू नहीं लिखा टू, ठीक है ना, कभी डीएक्स बोल दिया लिखा नहीं, तो इंसान है, गलती हो सकती है, उसके लिए आप सॉरी है ना, पहले से ही सॉरी बोल दे रहे कि भाई कभी कोई गलती हो जाए तो आप उसको इग्नोर करिएगा, मैसेज कर दीजिएगा सर यहाँ पर आपका प्लस की जगह माइनस हो गया, फार्मूला कुछ अलग तरीके से लग गया, तो इतना आप मेरे से कोऑपरेट कर लीजिएगा, ठीक है। और हम इतने बड़े मैथ के ज्ञाता भी नहीं है कि हमको दुनिया भर की मैथ आती नहीं, हमको सिर्फ आईआईटी की मैथ आती है, 9 to 12 का जो मैथ होता है वही आता है। आगे बढ़े, देखो फिलहाल कहाँ चले गए यार हम लोग, फिलहाल देखो इधर मुद्दे से भटक गए यार, सॉरी यार इसके लिए आपका टाइम खराब हुआ। इसका तो इंटीग्रेशन हो गया, अब इसका बचा, इसमें फर्स्ट सेकंड लगा लेंगे, बिल्कुल लगा लेंगे। देखो इधर क्या काम कर लेते हैं, फर्स्ट फर्स्ट ये हो गया जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ठीक। फर्स्ट फंक्शन है दिस 1/2 टाइम फर्स्ट फंक्शन है दिस कॉसेक स्क्वायर x/2 का, आप बताओ कॉसेक स्क्वायर x/2 माइनस का कॉट x/2 हो जाएगा, माइनस तो यहाँ पर लिख रहे हैं माइनस कॉट x/2, और 1/2 का डिवाइड लगेगा, 1/2 का डिवाइड लगेगा क्योंकि जो मल्टीप्लाई होता है उसका माइनस इंटीग्रेशन x का हो गया 1, इसका फिर से कितना माइनस कॉट x/2, और x/2 का डिवाइड लगेगा 1/2, और dx हो जाएगा माइनस लॉग यहाँ पर कितना 1 माइनस कॉस x प्लस सी, ठीक है ना। अब देखो एक स्टेप और हम लिख दे रहे हैं, यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन ही पूरा, ठीक। कैसे, अब आपको पता है ये ऊपर से जाके ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास कितना हो जाएगा माइनस एक्स कॉट x/2, और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, ये माइनस माइनस प्लस, अभी हम एक बार बाद कर लेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम, ठीक है ना, और कितना कॉट x/2 dx माइनस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये पता हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आप खुद करेंगे, ठीक है ना, कॉट एक्स का लॉग साइन x/2, ठीक। फिलहाल इस 1/2 आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अब इसका आंसर हो गया। बात कुछ समझ में आई, इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले लो, देखो, ठीक है। बात कुछ समझ में आई, 32 34 लेक्चर हो गए कुछ, तो आप भी अपना दिमाग चलाओ, आपके हमने फाउंडेशन अच्छे लेवल के तैयार कर दिए। आगे बढ़ते हैं, देखो ये क्वेश्चन है अपने पास, साइन इनवर्स x डिवाइड बाई a प्लस एक्स। तो आपको अगर याद हो हमने एक लेक्चर ही पूरा इस पर किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन की, कब कौन सा फंक्शन हो तो क्या पुट करना है। जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की बारी हो तो साइन कॉस पुट करते हैं, प्लस हो तो टेन कॉट में पुट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे, तो यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, देखो इधर आप वो वाला लेक्चर आराम से देख लो, अगर शुरुआत से देख रहे हैं तो कोई फर्क, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक्स इक्वल टू हम रख रहे हैं ए टेन स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे स्क्वायर क्यों रखा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर से बाहर अपने पास निकालना होगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू कितना 2a टेन थीटा, और टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का डी थीटा, पहले एक्स पावर एन का 2a टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक। तो डी एक्स जगह ये रख सकते हैं, तो बाहर कितना है साइन इनवर्स, देखो अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कितना रखेंगे ए टेन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से हम क्या रखेंगे ए प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और डी थीटा की जगह कितना 2a टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ठीक है। पूरा करके बता रहे आपको, कुछ भी हम ऐसा नहीं कर रहे जिससे आपको दिक्कत हो। अब देखो यहाँ से कुछ चीज़ें हम बस ये है, ये ए कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा एक बार लिख देते हैं, या बाहर कर लेते हैं यार, इतना काहे लिखे, इतना आप पढ़ चुके हैं अपन लोग। देखो भैया थोड़ा सपोर्ट करना, क्या सपोर्ट करना है, टेन स्क्वायर थीटा तो बाहर टेन थीटा आएगा, ठीक। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा तो बाहर सेक थीटा आएगा, ठीक है ना। 2a यहाँ से कितना टेन थीटा, और इधर कितना सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा,
ठीक है। अब एक स्टेप अपने को और थोड़ा अगर आप सपोर्ट करो अपने को, इधर देखो साइन इनवर्स, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर हमको, अगर बाहर आईटीएफ में साइन है तो अंदर टीएफ में साइन चाहिए होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको देखो तो ये साइन थीटा डिवाइड बाई यहाँ पर कितना है कॉस थीटा, और ये कितना है सेक थीटा, ठीक। यहाँ पर कितना 2a और कितना tan थीटा और कितना सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। आपको पता हथियार निकालो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन से, तो अपने पास यहाँ पर कितना मिलेगा, आप बोलोगे यहाँ से हमको मिलेगा थीटा, तो इधर अपने पास आ गया थीटा, ठीक है। अब कायदे से देखना इधर, अगर हम इसको सॉल्व करें साइन बटे कॉस, अच्छा नहीं, रुको रुको रुको, ठीक है कोई बात नहीं, तो अच्छा 2a भी है, ठीक कोई बात नहीं। तो अपने पास कितना 2a तो बाहर कर लेते हैं हम इसको, 2a को तो बाहर कर लेते हैं, 2a बाहर कर लिया, ठीक है। बचा कितना थीटा tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो अब हम लोग क्या काम करते हैं, फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये अपना सेकंड फंक्शन हो गया। अब फर्स्ट फंक्शन है यदि सेकंड का इंटीग्रेशन करना होता तो इसका इंटीग्रेशन हम अलग से करके थोड़ा बता रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हमको इसको tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को क्या करना है, इंटीग्रेट करना, आराम से देखना सही से। तो अगर हम इसको t मान लें तो आपको पता है ये dt लिखा है, और इसका कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हो जाएगा, नहीं समझे कोई बात नहीं, दोबारा लो, आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है नजराना, ठीक है ना। इधर देखो, यहाँ पर अगर हम बोलें tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट कर रहे हैं, छोटी सी बात है बहुत बार बताएं, इसको अगर हमने t मान लिया तो आपको पता सरकार द्वारा फिक्स है ये dt हो गया, और t का इंटीग्रेशन कितना होता है टी स्क्वायर बाई 2 होता। अब देखो यहाँ सुनो, फर्स्ट फंक्शन है जे दिस, अच्छा 2a के साथ कोई छेड़छाड़ ना करते हुए हम इसको यहाँ से ऐसे, ठीक है ना, तो ये अपने पास 2a थीटा है जे दिस। अब इसका इंटीग्रेशन देखना, टी स्क्वायर बाई 2 आया, टी स्क्वायर बाई 2, टू स्क्वायर बाई 2 मतलब tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 आएगा, आप समझ रहे हो भाई। फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड का इंटीग्रेशन, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से समझो, वहाँ नहीं यहाँ से समझो कि tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का अगर हमको इंटीग्रेट करना पड़े तो कैसे करेंगे, tan थीटा t ले लेंगे, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी हो गया, तो यहाँ से इसका मतलब टी स्क्वायर बाई 2। तो फर्स्ट है सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड का फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना 1, और इसका इंटीग्रेशन फिर से कितना हो जाएगा, आप बोलोगे tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ पर कितना डी थीटा हो जाएगा। बात को समझ में आई, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक। तो अब इसको हटा देते हैं, हम आपकी हेल्प के लिए था। एक और आगे हम लोग ऐसा एक और क्वेश्चन आपको करवाएंगे, वो जेई मेन से एडवांस में आ चुका है। फिलहाल इधर देखो, तो यहाँ पर थीटा और इधर कितना tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। अब आप समझो, यहाँ से हमने 1/2 कॉमन ले लिया, tan स्क्वायर थीटा होगा नहीं तो इसको क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेंगे और डी थीटा, ठीक है। देखो इधर तो 2a, तो यहाँ से कितना हो जाएगा थीटा बाई 2 और यहाँ से कितना tan स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस का 1/2। अब सेक स्क्वायर थीटा का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिखें तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे tan थीटा और माइनस 1 का कितना हो जाएगा थीटा, ठीक है ना। और अगर हम इसमें प्लस सी लगा लें तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं, प्रॉपर तरीके से आपने समझाया और आपने समझने की कोशिश होती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो देखो ये वाला क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन, log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बेस ई डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कितना अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, अब देखो इसे, आपको क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलेंगे ना, बकवास टाइप का कुछ नहीं कराएंगे, परेशान मत होना। इसको हमने सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया और इसको हमने लॉग यहाँ से कितना 1 प्लस, बिल्कुल ही कतई टेंशन नहीं लेना, कतई टेंशन नहीं लेना कि अपने को सिलेबस क्या पढ़ाया जाएगा, मैच कर लेना कहीं से भी। 19 तो हो गए नहीं, 23 होगा, 21 भी नहीं, 23 सीधा 23, 19-20 का फर्क नहीं, 19 और 23, ठीक है। फिलहाल अब देखो इसमें क्या काम करते हैं, यहाँ अब सही से आप देखो, ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये लॉगरिदमिक, ILA लॉगरिदमिक पहले आता, तो इसका मतलब ये क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये क्या हो गया सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन है जे दिस, तो लॉग और कितना 1 प्लस साइन
स्क्वायर। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब प्यारा है, ऐसा नहीं कठिन नहीं है, ना टफ है। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप बोलोगे 10x माइनस, अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना 1 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का कितना 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना कॉस एक्स, समझे। और इसका इंटीग्रेशन भाई फर्स्ट का डिफरेंस है, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका कितना 10x। देखो कितने अच्छे नज़ारे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। देखो इधर आगे बढ़ते हैं इधर, तो इसका मतलब ये हो गया अपने पास 10x। अगर आप मेरे साथ मेरे लेक्चर के साथ फर्स्ट पहले लेक्चर से जुड़े हैं तो आपको, हम लोग पहले इसको एक बार लिख लेते हैं ना, प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाई कितना 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, और इससे ये कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। ये तो अपने को इसका तो इंटीग्रेट हो चुका, इसे हम लोग क्या नाम दे रहे, अल्फा नाम दे रहे, ठीक है ना। अल्फा नाम दे दिया तो हम लोग लिखेंगे अल्फा माइनस, अब यहाँ पर 2 बाहर कर ले रहे हैं, कितना 2, तो 2 टाइम बाहर कर लिया, कितना हो गया साइन 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 स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और dx हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स का अगर हम लोग डिवाइड करें तो हो सकता है, एक बार और हम देख लेते हैं, ठीक है ना। अल्फा, तो यहाँ पर कितना अल्फा माइनस 2 टाइम 1 माइनस, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या 1 डिवाइड बाई, इसका अगर हमने एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो गया। हाँ ठीक है, ये लिख सकते हैं, ओके। तो देखो और हम चीज़ें ख़त्म कर दे रहे धीरे धीरे, ऐसे लिख दिया। क्या काम किया, ये लिखा था साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 1 डिवाइड 1 प्लस साइन स्क्वायर, इसका एलसीएम लोगे तो अपने को यही मिल जाएगा। और जैसे ही एक स्टेप हमने ये वाली लिखी, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब फटाफट, ठीक है। इसके बाद देखो, अब देखो जैसे ही ऐसा होगा तो अपने पास कितना हो जाएगा अल्फा माइनस 2 टाइम, और अब पता इसका आप डायरेक्ट एक्स कर लो, इसका ये यहाँ पर dx आ जाएगा, तो dx माइनस माइनस प्लस 2 टाइम ये हो जाएगा dx डिवाइड बाई कितना 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब इसकी जगह अपन लोग क्या रख सकते हैं cos 2x या cos स्क्वायर एक्स का डिवाइड मार देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो अपने पास कितना हो जाएगा अल्फा माइनस इसका कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2x, अल्फा माइनस 2x प्लस 2 टाइम, और अगर अगर हम इसको tan बनाए तो यहाँ पर अगर हम इसको tan बनाए तो cos स्क्वायर एक्स का डिवाइड करना पड़ेगा। देखना हमने क्या काम किया, इधर इधर समझना, यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स किया और इधर cos स्क्वायर एक्स किया, ठीक। यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स एज ए दिस था, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, ठीक। ऊपर dx था, ये जो dr वाला है ना इसको इधर ले जाओ, और इसका dr वाला, ये जो 1 dr वाला ये ऊपर ले जा रहे, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा अल्फा माइनस 2x प्लस 2, और यहाँ से हो गया ये ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो गया dx, और नीचे कितना हो जाएगा इसमें जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और अच्छा dx तो लिख ही चुके हैं। अब देखो, अब बात समझाना, तो यहाँ से अल्फा माइनस 2x प्लस, अब यहाँ पर देखो सही से, इसको हम लिख रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, और इसको हम लिख लिया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस तो यहाँ पर हो जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 का, भाई सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर एक्स dx, ठीक। और हमने क्या काम किया, अब यहीं से tan x को t मान लिया, tan x को t मान लिया, तो आपको पता है ये सेक स्क्वायर एक्स dx dt लिखा है, तो यहाँ से अल्फा माइनस 2x प्लस, अच्छा 2 यहाँ पर भी इधर, ठीक है ना 2, तो 2 टाइम ये हो जाएगा dt डिवाइड बाई, ये हो गया अपने पास 2t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको एक बार नोट कर लो, इसको अब नोट कर लो आप, यहाँ से ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद बस हो गया, ठीक है। देखो इधर, अब देखो इधर, अब देखो अपने पास कितना हो जाएगा, सही से समझना। तो यहाँ से अपने पास ये 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा माइनस 2x प्लस यहाँ से बचेगा सिर्फ dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1/2 का, अब यहाँ पर कितना 1/2, तो 1 बाई स्क्वायर रूट 2 कर देते हैं, 1 बाई स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर कर दिया। कैसे किया, ये 2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अब ये क्या लिखा है स्क्वायर प्लस, तो tan इनवर्स का ही फार्मूला लिखा,
तो अल्फा माइनस 2x प्लस 1/a 1/1 स्क्वायर रूट 2 tan इनवर्स x/a मतलब t डिवाइड बाई 1/1 स्क्वायर रूट 2 प्लस c। तो अल्फा माइनस 2x प्लस ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 टाइम tan इनवर्स और यहाँ पर कितना स्क्वायर रूट 2 इंटू टी प्लस सी। तो अल्फा माइनस 2x प्लस 2 टाइम स्क्वायर रूट tan इनवर्स यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 यहाँ पर कितना tan x प्लस सी। और अल्फा का वैल्यू आपको पता है, अल्फा का वैल्यू कितना अभी से आप नोट कर लो, ठीक है ना। ये यहाँ से अल्फा का वैल्यू एक बार हम आपको रख देते हैं, देखो इधर। अरे भाई अल्फा का वैल्यू अपने पास ये है कितना, अल्फा का वैल्यू कितना है log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना ये है। और ये माइनस कितना, अब माइनस का 2x प्लस का स्क्वायर रूट 2 tan इनवर्स स्क्वायर रूट 2 tan x प्लस सी, ये अपने पास आ गया, ठीक है। चलो भाई इसको अब आप नोट कर लो, ठीक है ना। ये यहाँ से लेकर के ये नोट कर लो। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको हैंडल करने को मिल सकते हैं, ठीक है। कैसे किया एक बार अप्रोच आ समझ लो, फिर हम इसको एक बार एक स्लाइड में अगर आ जाता है तो ठीक है। देखो इधर एक स्लाइड में आएगा, अगर करें हम इसको, आ तो गया है, थोड़ा बड़ा भी हो गया, ठीक है ना। इधर देखो यहाँ से स्टार्ट किया, आप कैसे किया है समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। लॉग बेस ई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड कॉस स्क्वायर एक्स में ऊपर ले गए, तो यहाँ से स्टार्ट किया था। अब आप आई होप ये आपको नोट किया होगा तो दिख रहा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, देखो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की देखो। इसको अब हम लोग कैसे करेंगे, अब देखो अपने पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड लॉग मॉड एक्स डी एक्स, ठीक है ना। मॉड ऑफ एक्स इंटू लॉग मॉड ऑफ एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे समझना, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर, क्योंकि मॉड एक्स का ना तो आप इंटीग्रेट कर सकते ना आप डिफरेंशिएट कर सकते, तब तक जब तक उसका मॉड ना ब्रेक हो। तो यहाँ से अगर x के अंदर x लेस देन 0 है तो ये कैसे ब्रेक होगा, इंटीग्रेशन माइनस एक्स और log यहाँ पर कितना माइनस एक्स और dx। और अगर x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है तो कैसे ब्रेक होगा, x log x और dx। इसको इंटीग्रेट करें कितना, फर्स्ट फंक्शन i l a, ठीक है ना। i तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन log x है दिस, x का कितना एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का 1/x, x का कितना एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। इससे ये कैंसिल हो गया और dx, ठीक। तो यहाँ से अपने क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1/2 और एक्स स्क्वायर बाई 2 फिर से, तो 1/4 कितना एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर एक्स लॉग के अंदर निगेटिव नहीं, निगेटिव नहीं है उसका, एक्स निगेटिव, वो पॉजिटिव ही लिखा है, ठीक है ना। मॉड ब्रेक हुआ है ना, तो एक्स खुद क्या है निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, ऐसा नहीं कि ये अनडिफाइन हो गया, ठीक है ना। क्योंकि हमने आपको एक बार बताया था लॉग के अंदर निगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पर एक्स आप पहले मान चुके, एक्स लेस देन 0 है, ठीक है। तो रखो लेस देन 0, निगेटिव नहीं पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर रखो लेस देन 0, ठीक है ना। वो तो मॉड ओपन करने के लिए हम लोग रखा है फिलहाल। अब इसको करेंगे फर्स्ट और ये सेकेंड, नहीं क्या लिख दिया यार, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट फंक्शन लॉग माइनस एक्स एज एक्स का कितना माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन -1/x, ठीक है ना। और इसका कितना हो जाएगा, माइनस अपने पास, तो माइनस को माइनस माइनस से प्लस, रुको रुको क्या काम किया समझना यहाँ पर। फर्स्ट फंक्शन एज दिस log माइनस एक्स एज एक्स का माइनस, तो बाहर माइनस मान लेते अभी बाहर है, ठीक है ना, माइनस अभी बाहर है, ठीक है ना। तो कितना हो जाए एक्स बाई 2 और ये माइनस माइनस कर देगा प्लस, log एक्स का कितना माइनस log एक्स का 1/x, तो माइनस साथ आएगा, ठीक है ना। माइनस एक्स का अपने पास यहाँ पर, और माइनस एक्स का -1 हो जाएगा। फिर ये अपने पास तो माइनस तो पहले ही बाहर निकाल चुके, एक्स का कितना एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक। अब ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया और इसका कितना dx, तो यहाँ से अपने क्या मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 log माइनस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी आ जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप सही से देखो तो इसे आप सिग्नम लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मॉड एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लॉग यहाँ पर कितना मॉड एक्स माइनस यहाँ पर मॉड एक्स का स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। और बाहर क्या लगा सकते हो, एस जी एन ऑफ, ठीक है ना, ये अपना आंसर हो सकता है, ठीक है ना।
बात को समझ में आई। एसजीएन कैसे आया, शुरुआत के अगर आपने लेक्चर देखे होंगे तो वहां पर हमने इसको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में समझाया है, ठीक है ना। इसको नोट, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा, e की पावर साइन इनवर्स एक्स डीएक्स, इसको कैसे हैंडल करना है देखो समझना। यहाँ पर हमने क्या काम किया, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी लेट कर लिया, एक्स इक्वल टू कितना हो गया साइन टी, ठीक है ना। अब यहाँ पर बता डिफरेंशिएट कर, या तो आप यहाँ से डिफरेंशिएट कर लो या यहाँ से डिफरेंशिएट कर लो। इनवर्स वाले फंक्शन तब हम लोग इनवर्स के फॉर्म में डिफरेंशिएट करते हैं जब उनका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पर अगर डिवाइड होता कितना, स्क्वायर रूट 1 - x², तो यहीं पर डिफरेंशिएट कर लेते। क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट नहीं है तो इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कहीं प्रेजेंट है नहीं, तो हम इनवर्स को ना डिफरेंशिएट करके आईटीएफ को ना डिफरेंशिएट करके टीएफ को डिफरेंशिएट करते हैं। ये आप बहुत अच्छी बात है, नोट करके लिख लो। जब भी आईटीएफ फंक्शन दिया रहे और उसको उसका डेरिवेटिव ना दिया रहे तो आईटीएफ को डिफरेंशिएट मत करना, उसको कन्वर्ट करके टीएफ को डिफरेंशिएट करना। जैसे यहाँ पर इसको हमने, अभी आईटीएफ था ये टीएफ में, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डीएक्स का कितना हो जाएगा, एक्स का डीएक्स, इसका कितना कॉस टी और डी टी। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन जो था वो देखना, आई इज इक्वल टू, यहाँ से हम ले रहे हैं कितना हो गया अपने पास e की पावर टी और यहाँ पर कितना कॉस टी और डी टी हो गया। अब इसमें फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट हो गया ये सेकेंड हो गया। आई इज इक्वल टू देखना सही से, फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस कॉस टी एज ए दिस e की पावर टी का e की पावर टी माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस प्लस का कितना साइन टी e की पावर टी का e की पावर टी, ठीक है, और डी टी। इसमें फिर से क्या लगेगा, फर्स्ट सेकंड, देखो ये अपने पास कितना, ये अपने पास फर्स्ट हो गया, ये अपने पास सेकंड हो गया, बात समझना यहाँ से। तो आई इज इक्वल टू कितना चलेगा अपने पास e की पावर टी और इधर कितना कॉस टी प्लस, यहाँ से देखना फर्स्ट फंक्शन एज दिस साइन टी एज दिस e की पावर टी का e की पावर टी माइनस साइन टी का डिफरेंशिएशन कितना कॉस टी e की पावर इंटीग्रेशन e की पावर टी डी टी। बात को समझ में आई। देखो अगर आपको ये बात समझ में आई, ठीक, तो यहाँ से देखना ये जो फंक्शन है ना फिर से आई बन गया, ये फिर से आई बन गया। देखो यहाँ पर यही वाला आई है e की पावर टी कॉस टी डी टी, e की पावर टी कॉस टी डी टी, ये आई हो गया और माइनस का आई उधर जाके 2i हो गया, 2i हो गया। अब यहाँ पर देखो e की पावर टी, अब यहाँ पर देखना क्या काम कर रहे हैं हम लोग, e की पावर टी और e की पावर टी कॉमन ले लें, बिल्कुल e की पावर टी कॉमन ले लिया, कितना बचा, आप बोलोगे कॉस टी बचा प्लस का साइन टी बचा, ठीक है ना। बात को समझ में आई। अच्छा 2 का डिवाइड कर दें तो आई इक्वल टू कितना e की पावर टी बाई 2 और यहाँ पर कितना साइन टी प्लस कॉस टी। लो ये अपने पास आंसर आ गया, ठीक है ना। टी का वैल्यू इनवर्स एक्स के फॉर्म में रख दो, सॉल्व हो जाएगा आपका। बात को समझ में आई। तो इस तरीके से लो अपने पास हो गया, इंटीग्रेट होकर आगे आईवीपी यहाँ पर भी लगा, 2 बार लगाना पड़ा आईवीपी, ठीक है ना। आगे बढ़े देखो